गांधीगिरी कर रहे हैं, आगे आंदोलन उग्र भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सदाकत आश्रम के बाहर, और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहां पे बिहार एनएसयू के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहां पे जो कहावत है भैंस के आगे बिन बजाए, वो चीज़ साफ तौर पे यहां पे ये लोग भैंस के आगे बिन बजा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक बैनर पोस्टर भी लगाया है, साफ तौर पे उसमें लिखा हुआ है दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत कोरोना मरीजों में है, और यूजीसी भी अब भी अंधी बनी हुई है। तो हमारे साथ यूजीसी के जो यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा एनएसयू के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ कारण को लेकर आज आप लोग यहाँ पे भैंस के आगे बिन बजा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारा देश आ चुका है। पूरी तरीके से कोरोना फैल चुका है पूरे देश में, बिहार में। अब इस स्थिति में कैसे सरकार चाह रही है एग्ज़ाम लेना? अगर सरकार एग्ज़ाम लेगा, एक छात्र को कोरोना हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक छात्र को फैलेगा तो पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में फैल जाएगा। तो ये छात्र जो हैं ये किसी भी राज्य और देश के भविष्य होते हैं, प्रयोगशाला नहीं होते हैं। तो सरकार से मेरा स्पष्ट मांग है कि आप सारे नियम जब बदल सकते हैं कोरोना काल में, तो छात्रों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान में आप कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? साथ ही साथ कोरोना काल में सारे तरह का माफ़ी हो रहा है, तो फिर छात्रों से फीस क्यों लिया जा रहा है? छात्रों का हॉस्टल किराया क्यों लिया जा रहा है? मेरा स्पष्ट मांग यही है सरकार से कि छात्रों की 6 महीना की फीस माफ़ हो, और साथ ही साथ अगले क्लास में प्रमोट किया जाए बिना एग्जाम के। तो आपको ये भैंस के आगे बिन बजाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पहले हम 1 दिवसीय उपवास कर चुके हैं, सारे यूनिवर्सिटी के कुलपति को मेल कर चुके हैं, फैक्स कर चुके हैं, राज्यपाल महोदय से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो मेरा ये एक बिहार में प्रचलित भी है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पर गुड़ाई। तो सरकार भैंस का रूप धारण कर चुकी है, इसके आगे कितना भी बीन बजा रहे हैं कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि छात्र को प्रयोगशाला समझने की भूल ना करें। छात्र बिहार के भविष्य हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे अगर आप तुरंत छात्र हित में फैसला नहीं लीजिएगा। तो अगर आपकी जो आज की मांग है वो पूरी नहीं होती है तो फिर आगे की क्या करें? आगे ये मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आप ये जान लीजिए किसी हालत में हम एग्जाम नहीं होने देंगे, चाहे इसकी कीमत जो चुकानी पड़े। पुराना इतिहास है हम लोगों का, जब जब छात्र हितों की बात आई है हम लड़े हैं, लाठी खाए हैं, खून बहाए। पिछले बार भी हम लाठी खाए थे, सर से खून निकला था लेकिन सरकार से हम अपनी मांग मनवा चुके थे। तो ये लड़ाई हम आगे भी जारी रखेंगे, और गांधीगिरी कर रहे हैं, आगे आंदोलन उग्र भी हो सकता है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भारत जो कोरोना महामारी में तीसरे रैंक पे आ गया है, उसको लेकर जो भारत सरकार है और यूजीसी है उसको बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसको रद्द किया जाए। अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो ये उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। और इनका जब हमने पूछा कि ये आपने भैंस के आगे बिन क्यों बजा रहे, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अब पूरे तरीके से अंधी और बहरी हो गई है, और जो कहावत है भैंस के आगे बिन बजाना, वो पूरे तरीके से अब सरकार इसी पे फॉर्मूले पे काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इनका जो आज इन्होंने भैंस के आगे बिन बजाया है ये कितना अहम और कितना इनका जो फैसला इन्होंने आज मांग की है वो कितने सरकार इस पे गंभीर मुद्दे को लेती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।